Hello to all. Okay, so let's start the chapter named Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. This is the chapter of English, second chapter of English from the book The First Flight. ओके जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक पिक्चर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। पिक्चर जो है वो नेल्सन मंडेला की है। ही इज़ द फादर ऑफ द नेशन ऑफ साउथ अफ्रीका। जैसे महात्मा गांधी जी हमारे फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं बिकॉज इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत अच्छे तरीके से लीड किया था इंडिया को, वैसे ही साउथ अफ्रीका में जो फ्रीडम स्ट्रगल था, जो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव था गोरे और काले लोगों के बीच में, उसको मिटाने में नेल्सन मंडेला ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी लीडरशिप दिखाई थी। उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर पीस भी मिल चुका है। उसके अलावा ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विद भारत रत्न एज वेल। भारत रत्न भी मिल चुका है इनको बिकॉज उन्होंने इंडिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प की है इंडिया की। ओके, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बताया गया है कि नेल्सन मंडेला की जो पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने 1994 में इलेक्शंस जीते थे और इलेक्शंस जीतने के बाद उनकी एक सेरेमनी हुई थी, ओथ सेरेमनी, यानी शपथ लेने की जो सेरेमनी होती है। तो वो ओथ सेरेमनी जो है वो 10 मई 1994 को स्टार्ट हुई थी। ओके, 10 मई 1994। ये जो सेरेमनी थी वो एक सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में हुई थी। एक स्टेडियम का नाम है सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। ये थिएटर, एम्फी थिएटर जो है वो प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया सिटी में था। ओके, सो ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जैसे कि हमारे इंडिया में तो 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने राज किया था, लेकिन साउथ अफ्रीका में 300 साल तक ब्रिटिशर्स ने राज किया था या गोरे लोगों ने राज किया था, और इन ब्लैक लोगों के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए थे। सो जब उन्होंने ये इलेक्शंस जीत लिए और ओथ सेरेमनी हुई थी, तो उन्हें याद है कि उनके साथ स्टेज पे उनकी बेटी भी थी, जेनेलिया, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। शी इज़ हिज डॉटर। और फिर उन्होंने चैप्टर में आगे आपको बताया कि जो उनके सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, सबसे पहले उन्होंने शपथ ली। टेक्स्ट बुक में आपको वर्ड दिया हुआ है स्वान मतलब शपथ लेना, कसम खाना कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाने की हमेशा ट्राई करते रहूँगा, कोई करप्शन नहीं करूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा। सो वो जो शपथ है वो सबसे पहले किसने ली? सेकंड डेप्यूटी मिनिस्टर मिस्टर क्लर्क ने। जैसे कि आप देख पा रहे हो, नेल्सन मंडेला के राइट पे हैं मिस्टर क्लर्क, एंड राइट ही इज़ अ वाइट मैन। उनकी गवर्नमेंट में ये वाइट पर्सन थे, ठीक है, गोरे थे, और इन्होंने इनको बहुत हेल्प की थी ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव मिटाने में। इनकी शपथ लेने के बाद जो उनके फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे मिस्टर थॉम्बी, उन्होंने शपथ ली थी। फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की भी आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हैं, नेल्सन मंडेला के राइट साइड पे। ओके, अब इन दोनों के शपथ लेने के बाद जो बारी थी वो नेल्सन मंडेला की शपथ लेने की थी, उनकी स्पीच की थी, और उन्होंने एक बहुत अच्छी स्पीच स्टेज पे दी। जो स्पीच जो है वो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रही है। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। वो कहते हैं कि उन्हें इस न्यू बॉर्न लिबर्टी से, नई आज़ादी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। ये आज़ादी जो है वो एक बहुत बड़े ह्यूमन डिज़ास्टर, एक बहुत बड़ा जो इंसानों ने गलत कदम लिया था उसके बाद मिली है।
और वो चाहते हैं कि इस आज़ादी को हम इतना अच्छा बनाएं, इतना अच्छे से हम अपने देश को आगे बढ़ाएं कि पूरी ह्यूमैनिटी जो है वो इस पे प्राउड फील कर सके। देन ही सेज दैट वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, ऐसे लोग थे जिनको कोई वैल्यू नहीं करता था उनके देश में, ब्लैक लोगों के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा भेदभाव रखे जाते थे। तो इन इलेक्शंस की वजह से वो कहते हैं कि आज हमें एक मौका मिल पाया है अपनी ही ज़मीन पर राज करके इस डिस्क्रिमिनेशन, इस भेदभाव को ख़त्म करने का। और उसके साथ साथ क्योंकि वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, एक हिस्टोरिक पॉलिटिकल चेंज था ये, इसलिए बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स भी वहाँ पे पहुँचे थे, अमेरिका, रशिया एंड बहुत सारे दूसरे फॉरेन कंट्री से भी लोग वहाँ पे पहुँचे थे, फॉरेन मिनिस्टर्स पहुँचे थे। तो उन लोगों के सामने भी नेल्सन मंडेला ने उनको थैंक्स कहा और उन्होंने कहा कि हम जो है वो अपनी गवर्नमेंट जो है वो इसी बेसिस पर बनाएंगे कि हम अपनी डिस्क्रिमिनेशन हटाएं, जो भेदभाव है हमारे साउथ अफ्रीका की कंट्री में वो हटाएं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भेदभाव तो हट भी जाएगा, लेकिन आज तक जो उनके खिलाफ़ जो सारे अन्याय हुए हैं उनके साथ, अब हम उनको वो जस्टिस दिलवाना चाहते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट रहेगी, इट विल वर्क फॉर जस्टिस, इट विल वर्क फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, यानी ह्यूमन रिस्पेक्ट के लिए उनकी गवर्नमेंट काम करेगी। सो उन्होंने पॉलिटिकल जो उनका सपना था कि कोई ब्लैक एक प्रेसिडेंट बने जो साउथ अफ्रीका को चला सके, तो वो सपना तो उनका पूरा हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ अब इस गवर्नमेंट का साथ मिलकर वो चाहते थे कि हम उनके देश से जो पॉवर्टी है, गरीबी है, जो ब्लैक लोगों के साथ अन्याय हुआ जिसकी वजह से वो लोग पीछे बहुत गरीब रह चुके हैं, तो वो गरीबी हटा सके, डेप्रीविएशन हटा सके, सफ़रिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो सारे भेदभाव है वो इस गवर्नमेंट के थ्रू ये हटाना चाहते थे। Then he says that never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. उसके साथ साथ उन्होंने सभी फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ सामने ये ऐलान किया कि नेवर एंड नेवर अगेन, आज के बाद कभी भी हमारे देश में कोई एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे ऑपरेशन नहीं कर पाएगी, नहीं करेगी। ऑपरेशन मतलब दबाव नहीं करेगी और अपना हुक्म नहीं चलाएगी, क्योंकि ये सबको इक्वल मानते हैं। द सन शल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ह्यूमन अचीवमेंट थी, और वो चाहते हैं कि ये जो सूरज उगा है, इस आज़ादी का जो सूरज उगा है, ये आज़ादी जो है वो कभी ख़त्म ना हो। लेट द फ्रीडम रेन, इसी आज़ादी को हम राज करने का मौका देंगे। यही आज़ादी जो है वो अब साउथ अफ्रीका में राज करेगी। कोई गोरा कोई काला राज नहीं कर रहा, बल्कि अब इस देश पर आज़ादी का राज है। गॉड ब्लेस अफ्रीका। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने ये स्पीच कंप्लीट की। स्पीच कंप्लीट करने के बाद जब उन्होंने अपनी आसमान की तरफ देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि बहुत सारे साउथ अफ्रीकन जेट प्लेन्स, देन साउथ अफ्रीकन हेलीकॉप्टर्स, देन साउथ अफ्रीकन ट्रूप कुरियर्स मतलब जो उनके सैनिक हैं, उनको लाने जाने के लिए जो व्हीकल्स रहते हैं, ट्रूप कुरियर्स, वो भी वहाँ पे आसमान में दिखाई दे रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि जो जेट प्लेन्स थे वो ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक और गोल्डन स्मोक रिलीज़ कर रहे थे। ये जो स्मोक के कलर्स थे, ये पांचों कलर्स जो है वो साउथ अफ्रीकन फ्लैग को रिप्रेजेंट करते हैं। सो वो बहुत खुश हुए ये सब देखकर। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि भले ही मैं एक ब्लैक प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन हमारी आर्मी, हमारे लोग जो है वो हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे। जितनी रिस्पेक्ट एक गोरे प्रेसिडेंट को मिलती थी उतनी ही रिस्पेक्ट मुझे भी मिल रही है। वो सेरेमनी आज भी वैसी ही चल रही है। सो ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी। उसके बाद परेड स्टार्ट हुई। परेड में बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स जो है वो उनको सल्यूट करते हुए उस परेड में आगे जा रहे थे। फिर उन्हें ऐसा भी याद आने लगा कि कुछ साल पहले हमारी हालत ऐसी थी कि यही गोरे लोग जो है, यही गोरे ऑफिसर्स जो है वो हमें ब्लैक लोगों को अरेस्ट कर लेते थे, बात बात पर हमें मारा पीटा जाता था।
हमारी हालत इतनी ख़राब होती थी, लेकिन ही वॉज़ फीलिंग वेरी हैप्पी कि आज वही गोरे लोग जो है वो मेरे सामने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझे सल्यूट करते हुए यहाँ से जा रहे हैं। सो आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि बहुत सारे गोरे लोग जो है वो नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहे हैं। सो ही वॉज़ फीलिंग वेरी हैप्पी। ऐसा नहीं था कि उनको कोई घमंड, कोई अकड़ थी कि गोरे लोग मुझे सल्यूट कर रहे हैं। बस यही फील करना चाहते थे, यही बताना चाहते थे कि उनके साथ कोई भेदभाव अब नहीं हो रहा, कि भले वो काले हैं, एक ब्लैक प्रेसिडेंट है, लेकिन फिर भी जो ऑफिसर्स हैं वो उन्हें सल्यूट कर रहे हैं। सो वो अपनी गवर्नमेंट की स्टार्ट से बहुत खुश थे कि अब भेदभाव जैसा हमारे देश में कुछ नहीं दिखाई दे रहा।